श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये सारा संसार बहुत विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। आप स्वयं जानते होंगे कि इतनी विघ्न बाधाएं हैं कि जिनका सामना कर पाना बड़ा कठिन होता है। जीवन पर्यंत जब से आदमी होश संभालता है लेकर के मृत्यु सैया तक जाते जाते उसे कम से कम कुछ नहीं तो घर बाहर भीतर के लोग भी हर तरह से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, शारीरिक टॉर्चर करते हैं, मन बुद्धि विवेक से उलाहना मारते हैं। और समय जैसे जैसे आप उसकी प्रभाव आती है वैसे वैसे उसको दुत्कारते हैं, नकारते हैं, उपेक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई किसी के साथ हो रहा है मेरे साथ हो रहा, तो हम यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके साथ हो रहा। ये बात अलग है कि कुछ लोग उसमें बच गए हैं वो लकी हो सकते हैं या उनका कोई अच्छे कर्म के होंगे अव्वल तो ये है कि घर के अंदर बड़ी दुर्दशा है। हम अपनी नहीं कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि भाई हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि भाई आदमी की कब मौत हो जाए, कब जीवन में दूसरा सवेरा है, हम जिए कि मजा है कुछ नहीं कह सकते। मुझे एक इस वक्त तो एक याद आ रहा है कि वो महादेवी वर्मा जो हमारी आधुनिक मीराबाई कहलाती कवित्री कहलाती हैं, उन्होंने अपने हाई स्कूल की क्लास में मैंने एक बार बच्चों को पढ़ाया था। गद्य संकलन नाम का था। उस ये सन 78 की बात होगी जब मैंने उन लोगों को हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया था। तो उसमें कभी जो गीत था वो सारी जो पद है जो चैप्टर है उसका नाम था गिल्लू। मैंने गिलहरी का बच्चा, वो गिलहरी का बच्चा जो है वो वहाँ पर उनके यहाँ मकान बना था, मकान बड़े बड़े थे, इलाहाबाद की रहने वाली थी। तो रोशनदान से वो वहीं पर पीपल का पेड़ था उनके आंगन में, पीपल के पेड़ पर गिलहरी बच्चे बैठे रहते थे। उनमें से एक आध बच्चा जो था वो फांद करके नीचे आ जाता था और कमरे में आने के बाद जहाँ पर लिखती पढ़ती रहती थी वहाँ पर आकर के वो अपना जैसे मुँह चलाता है उसे चलाता रहता है, तो कुछ खाने पीने 2-4 दाना वो डाल देती होंगी, उसे कहता था। एक दिन उन्होंने कहा, मैं इस कहानी को इसलिए जोड़ रहा हूँ जो परिस्थितियाँ हमारे आपके साथ हैं। उन्होंने एक दिन देखा कि वो जब जिस वक्त वो बच्चा रोशनदान से आया और गया तो उसी समय कुछ कौवे बैठे थे उस पीपल की पेड़ की डाल पर। तो उन कौवों ने उसको चपेट लिया और चपेटने के बाद चोंच मार के घायल कर दिया। आखिर में वो जो था वो वहाँ पर अपने आप को संभाल नहीं पाया, धड़ाम से आंगन में गिर गया। अब गिर तो क्या, महादेवी वर्मा दौड़ी हुई गई, देखा कि अरे बच्चा तो गया। अब अकेले रहती थी, उनका भी जीवन बड़ा ही दुर्दमनी रहा। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, प्रभु की कृपा कहें। वो थोड़ी सी रूप रंग में वो सांवली, बहुत ज़्यादा सांवली थी या काली कह सकते, कुछ भी हो वैसा ही था। तो उनके वो पृथकता थी। पति ने उनका त्याग दिया था, लेकिन वो चूँकि बहुत पढ़ी लिखी थी तो अपना उनका प्रोफेसर थी, टीचिंग जॉब करती थी और अपना कभी गोष्ठी या सब लोगों के साथ बैठना उठना, इस तरह उन्होंने अपने एकांगी जीवन को बताया। हमने उनका समय पढ़ा है जीवन परिचय। बहुत मैं उन्होंने लिखा था अपना एक परिचय, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं ऐसी हूँ कि जैसे दुख के बादलों में पानी होता है, नीर कौन सा पानी, दुख का भरा हुआ पानी है, वो पानी जैसे भरा हुआ वैसा ही मेरा जीवन बादल है, जिसमें से अगर आप एक बार भी कुछ छेड़छाड़ देंगे तो वह तो बादल फट जाएगा। ये तो दुख की जो बौछारें हैं वो बिल्कुल सब तरफ फैल जाएंगी। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये उन्होंने अपने जीवन का परिचय देते हुए लिखा था। खैर, तो गिल्लू जो है वो नीचे गिर गया। गिरने के बाद उसका उन्होंने दौड़ के मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी के बाद सोचा कि होगा, हो सकता है सुबह तक ठीक हो जाए। लेकिन साहब हुआ क्या कि वो ठीक ठाक तो नहीं हुआ, लेकिन वो और वो शाम होते ही और वो उसकी मतलब मृत्यु हो गई। महादेव वर्मा ने देख कर के बहुत ही रोदन किया और उन्होंने अपने उसमें गिल्लू नाम के पाठ में लिखा कि ऐसा लगता है कि मानो गिल्लू दूसरे नए जीवन में जागने के लिए इस जीवन में सदा के लिए सो गया।
यही लास्ट लाइन लिखी है, मानो गिल्लू अपने दूसरे जीवन में जागने के लिए इस जीवन में सो गया, और वो सवेरा जब होगा तो सवेरा कहाँ जाएगा, किस घर में पैदा होगा, मनुष्य बनेगा, जानवर बनेगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं, लेकिन इस जीवन में खत्म होगा। सचमुच हम लोग साथ भी ये है कि कब कहाँ, कबीरदास जी कहते हैं, न जाने की माई है क्या घर क्या परदेश, वो तो सब कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए काल गए करके। अरे क्या कमाल की बात करो, कौन सा घमंड में चूर हो, किस तरह के अहमता और अभिमान भरा हुआ, तुमको मालूम नहीं है कि काल जो है, मौत तुम्हारे जूड़े को, बाल को कस के पकड़ेगा, और पकड़ करके ऐसे घुमा करके ना जाने कि तुम्हारी हैं कहाँ मारेंगे, क्या घर क्या परदेश, क्या घर मारेगा परदेश मारे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कम से कम तुमको अभी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम जवान हो, हर प्रकार से बलबूते संपन्न हो, धन से संपन्न हो, और सब लोगों के साथ सामर्थ्य से संपन्न हो, कुछ लोगों की सपोर्ट से संपन्न हो। लेकिन जिस दिन इनमें से एक एक करके घटेंगे, कम होंगे, उस दिन तुम अपने आप को देखोगे किसी चौरास्ते पर भी, तो अपने आप को मतलब सुरक्षित नहीं पाओगे। तो ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश, तो कबीरा गर्व न कीजिए। आदेश देते हैं कि राधेश्याम जैसे करोड़ों लोग अपने ऊपर अपने धन पद कद मद और परिवार के लोगों को, स्वजन परिजनों को कभी भी आप कभी घमंड न करना, कुछ भी हो सकता है। जैसे यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, ये कच्चे घड़े के मिट्टी घड़े के समान है, तुम लिए में फिर रहो, तुम समझ रहे हो कि भैया कच्चा घड़ा, ओहो ढपका लगा फूट गया, कसी ना आया हाथ, जाके एक धक्का लगेगा, ये कच्चा घड़ा फूट फाट के बराबर हो जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो जैसे मिट्टी का पुतला है मिट्टी मिल जाएगा, माटी का पुतला माटी मिल जाएगा, ऐसा एक भजन गाते हैं प्रेम भूषण जी। तो बहरहाल मैं कुल मिलाकर के ये बात कहना चाहता हूँ कि संसार बहुत ऐसा है, बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही क्रूर है, बहुत ही क्या कहूँ मैं, वो जो है वो हम नहीं बता सकते। बस सिर्फ हमें आप लोगों को समझना है, समझने के साथ भगवान से निवेदन करते रहना है कि भगवान किसी तरीके से बच्ची खुची जो है वो पार लग जाए। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि गृह कारज नाना जंजाला, ये सारा संसार जो है गृह कारज नाना जंजाला, यह अति दुर्गम शैल विशाला, ये बड़े बड़े पहाड़ों के समान दुर्गम है, यहाँ पर पहुँच पाना, शिखर तक चोटी जा करके पताका फहरा देना विजय का बहुत कठिन काम है। राधेश्याम जिंदगी बीत जाती है, कुछ नहीं हो पाता। जिनकी होती है मैं उनकी बात नहीं करता, मैं उनके लिए तो कह ही नहीं सकता भी, क्योंकि मैं उनके साथ कभी रहा नहीं, सब देखा है। तो लेकिन बाकी जो सामान्य लोग जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए गोस्वामी ने लिखा है कि यह गृह कारज नाना जंजाला, जंजाल है, और यह अति दुर्गम शैल विशाला। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि भगवान से आपसे निवेदन करना है। भगवान से क्या कहना है कि सिर्फ निवेदन यही करना है कि चरणों में तेरे आन गिरा, चरणों में तेरे आन गिरा, कब कृपा करोगे हे भगवान। चरणों में तेरे आन गिरा, कब दया करोगे हे भगवान, कब दया करोगे हे भगवान, कब दया करोगे हे भगवान। चरणों में आन गिरा, कब दया करोगे हे भगवान। और ये हम लोग किस तरह निवेदन कर रहे हैं, और भगवान क्या करें कि जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताही प्राण की नाई। वो भगाना नहीं चाहता। सुंदरकांड में लिखा हुआ, उन्होंने कहा जो संसार के थपेड़े खाकर भयभीत होकर तड़प कर बिगड़ा होकर दूसरों की तिरस्कार से, दुत्कार से, फटकार से, तिरस्कार से अगर कभी आ जाता है, तो मैं उसको प्राणों से ज़्यादा प्यार करके रखूँगा। तो भगवान तो अपनी तरफ से ये करे बैठे हैं, हमारी आपकी वहाँ तक कब पहुँच हो पाएगी कहना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए साल बीत रहा, साल में 3 दिन बचे हैं, अभी समीक्षा का समय है, और कहना चाहिए उपसंहार का विषय है। हम 2-3 दिन दो दिन जरूर उस पर बोलेंगे कि भाई हम लोगों ने साल भर में क्या पाया क्या खोया, ये सब कुछ होगा। तो दिन एक एक करके बीता जा रहा, जितना दिन बीत रहा उतना दिन घट रहा, और घटने के बाद ये समस्या का समाधान अभी भी नहीं निकल पाया कि हम लोगों के जीवन में कैसे किसकी दृष्टि ऐसी पड़ेगी जो कम से कम बहुत ही मनोहारी नहीं होगी, तुत्कार भरी नहीं होगी, तीर मारू नहीं होगी, तो इतना जरूर होगी कि पीठ पर ना पैर में ये सहला होता नहीं कि भाई चाहे
कोहरा दो चाहे न दो, कोहर दो चाहे न दो, लेकिन कुत्ते की तरह ना भगाओ। तो कुत्ता ही एक ऐसा बेशरम जो चलते फिरते होता है कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। हम लोगों के सामने हमारे बहुत सारे हमने इस जीवन में देखे हैं, बहुत से देखे हैं। आपको भले न इस बार हो विश्वास न हो, लेकिन मैंने बहुतों को देखा है कि उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। वही लोग जिनके लिए उन्होंने ऊंची ऊंची इमारत खड़ी कर दी है, उनको फुटपाथ दलान के अंदर या चबूतरे पर लौटने के लिए मजबूर किया जाता। ये हमारे स्वजन है, परिजन है, रक्त संबंधी हैं, उन सब के काम है। तो मैं नहीं चाहता कभी किसी के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार हो। गोस्वामी जी ने भी कह दिया, कबीरदास जी ने भी कह दिया कि भाई अपने ऊपर ज़्यादा गर्व न करो, घमंड न करो। और गोस्वामी जी ने कह दिया कि जंजाल है, इससे बचने का एकमात्र उपाय है भाई जहाँ तक हो सके कि भाई बर्दाश्त करो, नहीं बर्दाश्त हो सकता तो धीरे से भाई माफ़ी मांगो कि भाई हमें मेरा पिंड छोड़ो, जहाँ कहीं जाना जगह मिलेगी मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आज हमने जो बात कही वो केवल ना तो डिप्रेशन में कही, ना तो डिप्रेशन से रिलेटेड बात ही कही, बल्कि हमने कहा कि व्यवहारिक जीवन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त सोचने समझने की मानसिकता उत्पन्न होती है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, विवेक दे, और वो के साथ कि सब लोग सबके काम आए। क्योंकि देखें, ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त आदमी नहीं रहता है उसके बाद यदि कोई, वो जो अक्सर लोग कहते थे कि जीते जी तो कौरा दिया नहीं, अब पुजा रहे, अब तो चौरा। तो सच कह रहे हैं वो, उनका कहना भी मैं सच मानता हूँ कि जीते जी तो अपने घर के बूढ़े प्रणिया को तो समझदारी से काम नहीं लिया। तो मैं सब बूढ़े प्रणिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बूढ़े प्रणिया के साथ उन सभी लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो प्रौढ़ भी हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका रिटर्न जो है ना वो शून्य है। तो भगवान से प्रार्थना आपको करनी है कि भैया कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका राम। तो अब ये लाइन में बोल दूँ, बोलने के बाद विश्राम लेता हूँ कि राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे, जा दिन तेरे को न हुई है, जा दिन तेरे को न हुई है, ता दिन राम सहाई रे। तो उन्होंने सचेत कर दिया भगवान के प्रति अनुराग को दिखाते हुए गोस्वामी जी ने कि जिस दिन तुम्हारा संसार में कोई नहीं रहेगा, जिस दिन माने कि वो समय वही होगा कि जब आपको सब तरफ से आशाएं निराशा में बदल जाएगी, सब कुछ निराशा में बदल जाएगी, और ये लगेगा कि अब आस टूट गई है, कहाँ जाए। जैसे कल हमने एक उदाहरण जो दिया था, उस भगवान गुरु जी ने कह दिया था कि जिस दिन तुम्हारे संसार से के रिश्तों से जो तुम्हारे अंदर अभी तक उनके ऊपर भरोसा था, जिस दिन टूट जाएगा और तुम कहोगे हाय मैं मरा, बहुत उसी दिन में तुम भगवान तुमको मिल जाएगा। आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ना गुरु बनना ना चेला बनना, बल्कि यही कहना है कि हम जिसका कोई नहीं उसका राम। भगवान उसी श्रेणी में हम भी आए हैं। भगवान तुरंत लपक करके आपको लगा लेंगे। निज जन जान राम मोहि, हनुमान जी कहते हैं निज जन जान राम मोहि, संत समागम दिन। भाई भगवान गोस्वामी जी ने भी उत्तरकांड में लिख दिया कि भगवान ने गोस्वामी जी को अपना जाना, अपना समझ कर वो एक्सेप्टेंस समझा। निज जन जान राम मोहि, संत समागम दिन। उन्होंने संत महात्माओं का साथ करा दिया। अब कुछ नहीं तो जहाँ संत जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, जहाँ खाना मिलेगा वहाँ हम खाएंगे, जहाँ वो लोग धुनी रमाएंगे वहाँ हम भी बैठेंगे। तो ये तो वो बहुत सारी बात हुई जहाँ पर एकांगी जीवन जीने की स्थिति में मजबूरी आ जाती है। जैसे तमाम सारे वृद्धाश्रम खुले हैं, सब कुछ वहाँ पैसा कौड़ी दिया जा रहा, चंदा आ रहा, कुछ भी आ रहा, लेकिन घर के लोग भागे जा रहे फिर रहे हैं। वो भी लोग सड़क में अपने अपने पागल हैं। तो सबके साथ एक दिन ऐसा आएगा। तो कोई ये ना समझे कि जो आज सदा बाहर है वही रहेगी ना। डाली में फूल आए हैं तो डाली मुरझाएगी नहीं, पत्थर आएगा जरूर, और एक दिन वो पेड़ टूट हो जाएगा। तो भाई ना तो मैं डरवा रहा हूँ, ना तो किसी को भयभीत कर रहा हूँ, ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही होगा, ऐसे होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं। बस सिर्फ इतना है कि अपने मन में जो बात बनी हुई है उसको भगवान से निवेदन करते रहना कि महाराज सबकी नाक रखी है इसकी नाक जो है, इसकी नाक को अपने चरणों में रख लीजिए। और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे। आप सबसे मन का नमस्कार करता है और प्रार्थना करता है कि खूब विचारिएगा, खूब सोचिएगा जो मैंने आपसे कह दिया। यदि एक एक अक्षर सत्यनिष्ठ हो तो निश्चित रूप से आप इसको आप
पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे।